सबसे डेंजरस वेपन्स को छुपाने की बेस्ट जगह कौन सी है? जंगल, पहाड़ों के नीचे या समुद्र के अंदर किसी सीक्रेट टनल में? भारत ने एक ऐसा सीक्रेट बेस बनाया है जिस पे दुनिया के सभी पावरफुल देशों की नजर है। आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा गांव रामबिली अब बन गया है एक बड़ा गेम चेंजर। ये बेस है इंडिया का अंडर वाटर वॉर जोन का सीक्रेट कंट्रोल रूम, प्रोजेक्ट वर्षा। और ये वर्षा पानी की नहीं, ये वर्षा होने वाली है न्यूक्लियर मिसाइल्स की। वेलकम टू नैन्सी शर्मा लाइव, जहां हम बात करते हैं उन चीजों की जो दुनिया की हेडलाइंस में तो नहीं होती, पर दुनिया के फ्यूचर को साइलेंटली शेप कर रही होती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेवल बेस की जो सैटेलाइट से भी दिखाई नहीं देता, जिसका मिशन है इंडिया को एक अनस्टॉपेबल सी पावर बनाना और जो चाइना जैसे बड़े दुश्मन के प्लान्स को डायरेक्टली चैलेंज करता है। रामबिली एक छोटा सा कोस्टल विलेज, लेकिन यहाँ पे चल रहा है कुछ बड़ा। ये बेस विशाखापट्टनम से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, जहाँ इंडियन नेवी ऑलरेडी एक्टिव है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास है प्रोजेक्ट वर्षा में। ये बेस अंडरग्राउंड है। टनल्स के थ्रू सबमरीन्स चुपचाप निकल जाती हैं बे ऑफ बंगाल में बिना किसी सैटेलाइट की पकड़ में आए। और ये सबमरीन्स कोई आम सबमरीन्स नहीं है, ये सबमरीन्स है न्यूक्लियर मिसाइल से लोडेड, ऑलवेज रेडी टू अटैक। इस बेस से ऑपरेट करेगी इंडिया की लेटेस्ट सबमरीन INS अरिधमन। ये है इंडिया की थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत और अरिघाट के बाद। साइज में बड़ी, पावर में ज्यादा और अटैक इतना डेडली कि दुश्मन सपने में भी ना सोच सके। ये सबमरीन सिर्फ एक मशीन नहीं, ये है इंडिया का छुपा हुआ वेपन जो हर वक्त रेडी है। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा सीक्रेट बेस आखिर क्यों बनाया गया? इसका सिंपल सा जवाब है चाइना के पास 350 प्लस वॉरशिप्स हैं। 2030 तक 76 सबमरीन्स हो जाएंगी, जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन्स भी शामिल हैं। इंडिया के पास अभी सिर्फ 19 सबमरीन्स हैं। इसी डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए प्रोजेक्ट वर्षा बनाया गया है। ये बेस 2014 से साइलेंटली डेवलप हो रहा है, लेकिन पब्लिक डोमेन में अब आया है। 10 सालों तक कोई नहीं जानता था कि भारत एक ऐसा बेस बना रहा है जिसकी कहानी लिटरली जेम्स बॉन्ड मूवी जैसी है। ये बेस स्पेशली न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए है, जहां इन सबमरीन्स की डॉकिंग, रिपेयरिंग और मिसाइल लोडिंग्स हो, और ये सब कुछ अंडरग्राउंड, टॉप क्लास सिक्योरिटी और सीक्रेसी के साथ। करवर बेस कर्नाटक में है। ये इंडिया के वेस्ट कोस्ट का मेन बेस है, वहीं रामबिली ईस्ट कोस्ट का न्यूक्लियर हब है। दोनों बेस मिलकर इंडिया को समुद्र में पावरफुल बना रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं जिन देशों के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं, उनके पास एक सीक्रेट बेस भी जरूर होना चाहिए, और इंडिया के लिए वो बेस है रामबिली। इंडिया का प्लान है 6 और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स बनाने का, जिसे प्रोजेक्ट 75 अल्फा नाम दिया गया है। अभी तक सिर्फ 2 सबमरीन्स को ग्रीन सिग्नल मिला है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि टेक्नोलॉजी किसी से ली नहीं जा सकती। इंडिया को ये सब खुद डेवलप करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट एकदम सॉलिड होगा। इंडिया का टारगेट चाइना की तरह 76 सबमरीन्स बनाने का नहीं है। इंडिया का प्लान है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। टारगेट है कि इंडियन ओशन में किसी और का कंट्रोल ना हो। इंडिया चाहता है कि उसकी सबमरीन्स साइलेंट, पावरफुल और अनप्रेडिक्टेबल हो। न्यूक्लियर सिक्योरिटी तभी स्ट्रॉन्ग होती है जब आपके पास कम से कम 4 सबमरीन्स पेट्रोलिंग पर हो। इंडिया उस गोल की तरफ बढ़ रहा है। चाइना इंडियन ओशन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, पोर्ट्स बना रहा है पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीका तक। उसका एम है अटलांटिक ओशन को डोमिनेट करना, पर इंडिया भी साइलेंटली और बहुत वाइजली उसे काउंटर कर रहा है। बेटर सबमरीन्स, बेटर पोजीशंस और ग्लोबल अलायंस के थ्रू। रामबिली उसी काउंटर गेम का हिस्सा है। इंडिया की K4 मिसाइल सबमरीन से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर मिसाइल टेस्टिंग फेज में है। फिलहाल सबमरीन से फुली टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही होगा। और जब K4 फुली रेडी हो जाएगी, इंडिया के पास होगा एक डेडली न्यूक्लियर अंडर वाटर स्ट्राइक सिस्टम। तो दोस्तों, रामबिली सिर्फ एक बेस नहीं है, ये है भारत का साइलेंट इनविजिबल वेपन। जब सबमरीन समुद्र में चली जाती है तो वो सिर्फ एक शिप नहीं होती, वो होती है एक मैसेज कि भारत तैयार है। प्रोजेक्ट वर्षा दिखाता है इंडिया साइलेंटली पावरफुल बन रहा है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ क्या इंडिया की नेवल स्ट्रेटेजी सही डायरेक्शन में जा रही है। और हाँ, नैन्सी शर्मा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जहाँ आपको मिलेगा ऐसा कंटेंट जो दिमाग भी खोले और देश से भी जोड़े रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।